ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੁਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੱਸ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਰਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫੇਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ नहीं है। मैं गल ही की थी वो दसो प्लस। मोहम्मद हुसैन भाई मैं कर देता हूँ, 1 सेकंड मुझे दें, 1 सेकंड। रियाम भाई, मोहम्मद हुसैन साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि अंसर रजा साहब से उस चीज को क्लियर कर लिया जाए। नहीं, मेरी बात सुने किया नहीं वो इन्होंने इधर आके इतराज किया। जवाब ले ठहर जो मोहम्मद हुसैन भाई, पता क्या उनको सिर्फ ये अच्छा नहीं लगा कि एक मुरब्बी के साथ कैसे मुखालफत कर सकता है कोई एमडी ना, उनको ये बात बुरी लगी है। ये बुरी लगी है बात, ये बात बुरी लगी है। यही बात है ना कि वो ये तो कह रहे हैं कि जी बुरी लग गई इनको। अंसर रजा ने इख्तिलाफ कर लिया। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਖੈਰ ਜਗ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ यार। गल अली अकबर भाई मुझे सिर्फ जो बात पूछी है ना वो ले दो जवाब। इस बंदे को इतना पूछ लो कि मैंने क्या बात की है जिससे ये सारा मतलब ले रहा है। एक म्यूट लगाया जरा पूछता हूँ। चुप के रख यार, कंट्रोल कर थोड़ा। मैं कह रहा हूँ ठहरे वरियाम भाई, आप सिर्फ उनके अल्फाज रिपीट करें, अपने पल्ले से कोई लफ्ज नहीं डालना। जो आपने कहा है ना कि तेरी जुर्त किवें मुरब्बी नूं गल करन दी, सवाल करन दी, उसको रहने दें। आप खाली इतना बता दें कि जो अलीम साहब ने ऊपर आके लफ्ज बोले थे, सिर्फ वो बोल दें कि उन्होंने आके, चलो पहली बात आपने बता दी उनकी कि उन्होंने तारीफ किया कि लजना की, नासरात की, इतफाल के, इंसार की ना। दूसरा जो उन्होंने जुमला बोला था जरा वो रिपीट कर दी ताकि अलीम से जवाब ने रौला मुक्के। जी वरियाम भाई वो अल्फाज बोल दीजिए। बात ये है कि अली अकबर भाई इन्होंने इतराज जो है ना ये शुरू से लेके करते आ रहे हैं। ठीक है, ठंड आज की होया ठंड रख, क्योंकि इन भाइयों का इतराज होता ही मुरब्बियान के ऊपर होता है या खिलाफत के ऊपर होता है। दूसरी तो उतरी मखलूक है। हाँ जी, दूसरी गल ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ नहीं हो सकता, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ बुराई ਹੈਗੀ है। एक मेरा ख्याल है बरियाम भाई ये कह रहे हैं कि ना आके मोहम्मद हुसैन साहब ने आके ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਐਡਾ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਯਾਰ ਮਿਊਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਹਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਯਾਰ ਖਾਮੋਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਿੱਧੀ ਭਾਈ, ਖਾਮੋਸ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਿਰਫ। ਹੁਣ तो आधे घंटे तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? खामोश हो। गल सुनो मेरी ध्यान दे नाल। मैंने काइंड हार्ट भाई ये बात की है, नीचे अभी भी टेक्स्ट मैसेज मौजूद होगा। एक कासिम नाम का लड़का है जो कि गैर अहमदी है। अच्छा, उसने आगे नीचे लिखा कि मुरब्बी अंसर रजा साहब ने फरमाया है कि मिर्जा साहब ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम की तरह के नबी हैं। ये फिक्रा कासिम भाई ने बोला। अच्छा, ये फिक्रा मेरा भी नहीं है, लेकिन इनको पता नहीं है अभी। मैंने नीचे मोहम्मद अहमद साहब को टैग करके, खास तौर पर सिर्फ मैंने मोहम्मद अहमद साहब को टैग किया और किसी बंदे को नहीं किया। मैंने मोहम्मद अहमद साहब को टैग करके पूछा कि मोहम्मद अहमद साहब ये बात कासिम साहब ने की है, इनके सवाल का जवाब दे दें कि क्या ये फिक्रा जो है ये ठीक है, ये इसका रावी कौन है? कासिम साहब ने मुझे कहा। मैंने कहा भाई वो ऑडियो का वो हिस्सा मैं सुनना चाहता हूँ, ये बड़ा अहम है, मुझे ये सुनाएं, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कि वो पुरानी ब्रॉड पर आ जाए तो वहां पे जाके बात सुन लें।
मैं चूंकि 2 मिनट के लिए गया, लेकिन टाइम की कमी थी, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने कहा यार मैं बाद में सुनूंगा। मैं जब वापस रोड पे आया तो इत्तेफाक से ओपन भाई ने मुझे ऊपर ले लिया, बल्कि लिख भी रहे थे कि ऊपर आ जाए ऊपर आ जाए। मैं ऊपर आया तो मैं 2 से 1.5-2 मिनट से ज्यादा ऊपर नहीं रहा। मैंने मोहम्मद अहमद भाई को कहा कि यार ये बात जो मैंने नीचे लिखी है, ये कासिम साहब ने लिखी है, कासिम साहब ने ये फरमाया है, तो क्या ये फिक्रा जो है ये ठीक है, अंसर रजा साहब की तरफ मंसूब हो रहा है? तो इन्होंने आगे से मोहम्मद अहमद साहब ने कहा कि भाई वो मुरब्बी सिलसिला है। मेरी बात सुने, आपने डायरेक्ट ही आपने कासिम साहब का नाम नहीं लिया, आपने डायरेक्ट यानी कि नाम लिया। बाद में बाद में कर लेना, उन्होंने लिया था। इसका जवाब मोहम्मद अहमद देगा या आप दोगे? पहले मैं कितनी दफा कहा है कि अंडर मैट्रिक बंदे को इजाजत नहीं होनी चाहिए टिकटॉक पे आके तबलीग करने की। अंडर मैट्रिक को नहीं होना चाहिए। चुप करके साफ गल कर। अंडर मैट्रिक नहीं है, ऐसी गल सुन ले मेरी पहले। अच्छा, चुप करके मैं गल नहीं कर सकता। अच्छा, आगे बात सुन लो, आगे बात सुन लो। मैं उससे कंट्रोल ही बनता है तैयार जो एक बंदा आपका तरीका ठीक नहीं है। देखें मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। मुझे भी तो बात करने दो। बारी मेरी है, आप कहाँ से आगे बीच में? बारी मेरी बात करने दो ना, किया करो ऐसे। मोहम्मद हुसैन भाई की बात मुकम्मल होगी, आप फिर म्यूट खोलेंगे। अल्लाह का वास्ता यार, ये बुनियादी एटिकेट से सीख लो। मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की है, मैंने सिर्फ उनकी बात मुकम्मल होगी, बाद में आप रिक्वेस्ट करेंगे यार आपकी बात मुकम्मल होगी, मैं बात करूं अभी? आप म्यूट करें, बात मुकम्मल करें। हाँ मैं म्यूट कर रहा हूँ। म्यूट कर रहे हैं आप। चलें जी, बात करें यार। गलत तासर मिलता, लेकिन बात अभी जो ट्रूथ सीकर भाई ने की है वो भी बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई वैसे मैं पर्सनली ये तरीका ज़्यादा पसंद करता हूँ, और अक्सर ऐसे होता है कि अगर मैं कहीं बैठा होता हूँ, कोई बात मैं सुनता हूँ, तो मैं उसको उस वक्त तक ऐसे पब्लिक में जाके बात नहीं करता जब तक मैं किसी प्रॉपर जगह पे मुरब्बी साहब से वो बात खुद क्लियर ना कर लूँ, ताकि वो सारे लोग और भी क्लियर हो जाएं। दूसरी बात यह है कि मेरी बड़ी आजाना सी गुजारिश है कि जब भी कहीं हमारे मुरब्बियान की बात हो, वो अंसर रजा साहब नहीं, कोई भी और, तो उनके बारे में ऐसे अल्फाज कि मुरब्बी कोई आसमान तो उतरे नहीं, ये है वो है, इस तरह के अल्फाज नहीं यूज़ करने चाहिए। हमें मुरब्बियान की बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए। हमारे सारे मुरब्बियान काबिल एहतराम हैं और उनके लिए बड़े अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस, कुरान करीम और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, और उनके बाद जो खुलफा हैं, खुलफा के साथ भी आप जो आपको तहरीर पिछले जो खुलफा है उनके साथ अगर आपको एक कोई भी मौजू की कोई बात ऐसी लग रही है कि उसके ऊपर मजीद बात हो सकती है, तो आप बात कर सकते हैं। ये नहीं कि एक मुरब्बी ने कह दिता तो मुरब्बी दी पत्थर से लीक होगी, मुरब्बी झूठ नहीं बोल सकता, या मुरब्बी फरिश्ता है। मुरब्बी कोई फरिश्ता नहीं होता, मुरब्बी भी आम इंसान है, वो भी गलती कर सकता है, उससे भी कोई गलत बात हो सकती है, उससे भी कोई गलत कोई तहरीर वो भी पढ़ सकता है, कोई फरिश्ता मौलाना की तरह है ना, जिस तरह मौलाना हाँ, जिस तरह मौलाना है, आम मौलाना है, वो भी इंसान है। लोग तो अंबिया के ऊपर एतराज करते हैं, मुरब्बी तो शाही को नहीं। चलो मोहम्मद शाही को नहीं जी, कुछ कर सकते हो उसको। अच्छा, मैं इमरान भाई मोहम्मद हुसैन भाई की मुकम्मल हो रहा मैं मूसा भाई को बात करने दे भाई, वो कब से बैठे हैं। कोई रिमार्क्स देना चाह रहे थे, उसके बाद मूसा भाई को टाइम दे देना। ठीक है ठीक है। मोहम्मद हुसैन भाई जल्दी से अपनी बात बारी आएगी लास्ट पे, क्योंकि उनका मजमून थोड़ा लंबा होता है, वो हमारा आराम से सुकून से सुनेंगे विदाउट इंटरप्शन। मूसा भाई को टाइम दें, मूसा भाई बोले माइक जल्दी से खोल दे मूसा साहब। चलो यार मोहम्मद हुसैन भाई कुर्बानी दे यार, मूसा भाई को दे दें वक्त। जी मूसा भाई, मैं सिर्फ बस ये अर्ज करूंगा, वो पाकिस्तानी भाई आए थे ना, वो बात को ही सेकंड करूंगा कि देखें जो भी बात कर रहे हैं ना आप लोग, अव्वल तो इस तरह की जो बातें हैं, जो इस तरह के एतराज़ात हैं, ऑब्वियसली हर बंदे का अपना एक माइंड सेट होता है, लेकिन आप अगर समझते हैं कि जी ये मुरब्बी साहब ने कोई बात गलत कर दी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करने वाली बातें हैं, ये अलहदा से बैठ कर बात कर लें, उसको पहले अच्छी तरह क्लैरिफाई कर लें, फिर उसके बाद कोई बात पब्लिक में करें। पब्लिक में बैठ के इस तरह की बातें डिस्कस नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़े संगत चले गए कि टिकटॉक पे बात कर रहे हैं, लेकिन तहकीकें करके हम सारे बात करते हैं ना सारा दिन जो हम बातें कर रहे होते हैं वो तहकीकें करके कर रहे होते हैं, और सारा दिन किसी मुरब्बी साहब की बात के ऊपर अगर, हालांकि वो कमेंट मेरा नहीं है, मैं ये वाज़ेह करता चलूं, कमेंट मैंने नहीं किया, लेकिन चले
उसको अगर मान भी लिया जाए, वो तो मैंने क्लियर कर दिया है कि वो मेरी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी तो मुरब्बी साहब की बात को प्राइवेटली करना चाहिए, जो कि उन्होंने पब्लिक बात की है। तो ये बात मेरी समझ से बाहर है। बिल्कुल बात हो सकती है, और अदब के साथ, अदब के दायरे में रह के उनके कोई किसी तरह की उनकी तौहीन करना किसी का मकसद नहीं होता, और ना ही कोई कर सकता है, ना ही किसी को करनी चाहिए। अदब के दायरे में रह के अलीम साहब, मैं मुरब्बियान से भी हो सकता है। अलीम साहब, मैं जो बात कर रहा हूँ माजरत के साथ, एक सेकंड भाई, कमेंट ले ले मेरा बस, मुकम्मल ना कर लो। भाई मुकम्मल तो करने देना, मुकम्मल करें, अच्छा, फिर दरमियान बाद में में कमेंट दें। इस तरह टाइम भी खराब होता है और वो मजा भी खराब हो जाता है। मतलब भाई ये सही है बात, के दो बंदे ही बात करके तो फिर बाद में यानी कि वो मुकम्मल कर ले, बंदे सब बैठे हुए हैं, सबका ले लेना साथ साथ। पर यार अगर सारे इकट्ठे बोलोगे तो किसकी बात समझ आएगी किसी को? यार भी हालांकि मैं बार बार दस चुकिया वहाँ कि उनको डिस्कस करना, और जो मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ जरा, ठीक है, आ रहा हूँ आगे से। दूसरी गल ये है कि हालांकि मैं दस चुकिया कि अंसर रजा साहब नू मुखातब करना या उन्हां ते इतराज करना मेरा मकसद भी नहीं, तो मेरी गल भी ये नहीं है, लेकिन अपनी जहानत की वजह तो ज्यादा ज़हीन होने की वजह तो कुछ लोग ये समझ बैठे ने, तो मैं इनू पैरों ते जिंदा सलामत मौजूद हाँ। मैं हुणे ही कहना वा कि भाई ये कासिम साहब की बात है, मोहम्मद अहमद के लिए है, बाकी लोगों ने वो उसको, उनको जरूरी नहीं है कि वो मेरी बात पे, और आगे से भी जो मेरी बात आपके कानों में पड़े ना, वो कान आपने बंद कर लेने हैं, और वो सुननी नहीं है मेरी बात। और कल को मुझे ये नहीं कहना कि मोहम्मद सैन की ये बात मेरे कानों में पड़ी तो मेरा दिमाग खराब होया है, बिल्कुल नहीं कहना मैंने, मतलब होता ही पब्लिक है, ठीक है। ये कदगन जो लगाना है ना कि मैं ऐसे समझता हूँ, मैं वैसे समझता हूँ, मेरे ख्याल में चूंकि चुनाचे मुझे लगता है प्राइवेट कॉल कर लेनी चाहिए, मैं जानते नहीं मैं उनको क्यों कॉल करूं भाई। अगर हालांकि मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने नहीं किया, लेकिन अगर कोई मेरी बात मुझे सामने आती है, मुबशिर कालू साहब की मेरे सामने कोई बात आती है, किसी मौलवी की मेरे सामने बात आती है, तारिक जमील की, मैं तारिक जमील की बात को पब्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पब्लिक नहीं देख रहा हूँ, वो मैं सवाल करके रहनुमाई चाहूंगा अपने दोस्तों से। मैं तो ना टाइम नहीं सब बोलेगा ओ यार ओ भाई, मैं लगातार 5 मिनट में गल की अंसर रजा साहब वास्ते ते वेखो सारे ही बोलन लग पे, चंगेज साहब भी बोलन लग, मोहम्मद अहमद साहब भी बोलन लग पैंदे ने, हुण चुप कीते होए ने जिवें बर्फ च लग गए ने नाल ही गल। लेकिन मैं उत्ती आन के किस वेले गल कीती कि मैं थल्ले अटैक कीता। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ यार लगे हो यार, बच्चे हो यार एक कैमरे नहीं ऐसा मैं कह रहा पर्सनल च ना जा, पर्सनल च ना जाओ, मोबाइल ठीक नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, मैं कह रहा पर्सनल च ना जाओ, शख्सियत परस्ती गलत काम में, हाँ जी पर्सनल च ना जाओ। आपकी वजह से पूरी जमात बदनाम होती है अगर आप इस तरह बहस करें, और लोग जो मुखालिफिन हैं वो तो शुक्र करते हैं कि ये आपस में लड़ें, आपस में एक दूसरे पर इतराजात करें। मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है किसी मुरब्बी से या किसी और ओहदेदार से, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उससे डायरेक्ट बात करूं। तो दूसरी बात है जो नबी की उन्होंने बात की है, मुझे ये बताएं कि क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे? वो नबी थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून, हजरत लूत, हजरत शुएब सब नबी थे, और हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम भी नबी थे। तो फर्क क्या है? मिर्जा खंजीर था और रंडी का बच्चा बंगी था, चूड़ा पैदाइशी बंगी था, मिर्जा खंजीर जो था ये। इसका जवाब सुने, इसकी माँ ने इसको ये दीन सिखाया है, इसके उलमा ने ये इसको दीन सिखाया है, जिसका इसने आके इधर नमूना दिखाया है। हम इसको कभी भी गाली नहीं देंगे, किसी और को भी गाली नहीं देंगे, हम इसके लिए दुआ करेंगे कि या अल्लाह तू इसको हिदायत दे। तो बहरहाल ये मेरी चंद बातें थी, मैं उम्मीद अब्दुल्ला भाई, ये अब्दुल्ला भाई जब कोई ऐप की गाली निकालता है तो ये कहते हैं ये मिर्जा साहब की तलीम है, तो ये मानते हैं नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये हम इनसे पूछें तो यार अब्दुल साहब ने मुझे कहा था अभी कि जी इन्होंने मेरे बारे में गलत बात की है। खिताब से मतलब यही था कि यहाँ पे शोर पड़ा हुआ था, और शुरू पे काइन डॉक्टर साहब ने कहा था कि अब्दुल साहब आखिर में बात करेंगे, मतलब आप यहाँ पे रोला पड़ के उसको ख़त्म करें। खिताब का मतलब ये था ना कि आपकी तौहीन करना, क्योंकि आप हमेशा दलील से बात करते हैं, कुरान से समझाते हैं, मंतिक से समझाते हैं, इसलिए मैंने कहा था खिताब करें। दूसरा आपने एक बात की है, मैं बात करना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि जो आपके साथ हर वक्त बैठे होते हैं, हो सकता है आपके अजीज़ भी हो, एक बुजुर्ग हैं टिकटॉक पे आते हैं, माशाल्लाह बहुत बड़े आलम हैं,
मेरी गैर मौजूदगी में जा करके उन्होंने एक ब्रॉड पे बात करी। जब तक मैं ऊपर बैठा रहा वो ऊपर नहीं है, जब मैं चला गया तो ऊपर जाके मेरे बारे में लोगों से पूछ रहे हैं ये बंदा कौन है, ये कौन से हल्के में रहता है, ये अहमदी है भी कि नहीं है, इसको मुझे इसके सदर का नाम बताएं। फिर दूसरे दिन ठीक दूसरी ब्रॉड पे बैठ के कह रहे थे ये तो एक बदतमीज अहमदी है, मैंने इसकी तहकीक कर ली है। आप उन लोगों को भी समझाया करें ना। मुझे समझ नहीं आती कि हम लोगों को समझाना, खिताब शुरू कर देते हैं आके कहना, कोई ऐसी बात नहीं हो रही, लेकिन जिनके साथ आप 24 घंटे बैठते हैं मेरी गैर मौजूदगी में ब्रॉड पे जाकर के मेरे बारे में एड्रेस पूछ रहे हैं लोगों से। बताता हूँ, जवाब देता हूँ इसका। पहली बात यह है कि मुझे नहीं याद कि किसी ने ऐसी बात मेरे सामने की है। उसने गलत किया है अगर आपकी गैर मौजूदगी में उसने आपके बारे में बातें की हैं। हाँ, एक वो कर सकता है, वो मैं भी कर सकता हूँ कि भाई ये साहब जो है ये कौन है, इनका नाम क्या है, तो कहाँ रहते हैं, इतने तो मैं पूछने का हक रखता हूँ, हर कोई हक रखता है। लेकिन आगे से दूसरी बातें करना जो जायद है उनकी जांच नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब्दुल भाई ने ठीक बात की है। अब्दुल भाई की बात को मैं सिर्फ अब्दुल भाई की बात को मैं एक सेकंड भाई आगे बढ़ाऊंगा। अब्दुल भाई की बात को अप्रिशिएट करते हुए किसी की गैर मौजूदगी में बात नहीं करनी चाहिए। अब्दुल भाई इनको डांटे। अब मैं मौजूद नहीं था तो मेरी गैर मौजूदगी में आधे घंटे से मेरी ऐप जो कर रहे थे। भाई डांटे इनको, डांटे इनको भी डांटे। कोई बात नहीं मोहम्मद हुसैन भाई, आप थोड़ा ठंडे हो जाएं। बात में कोई बात नहीं है, एक असूल की बात की है। अब्दुल भाई इसको पहले बताएं कि ऐसे बीच में बात को नहीं टोकते हैं। अब्दुल भाई आपने एक असूल की बात की है, आपको अभी अभी आपने सारा कुछ देख भी लिया, नसीहत भी आपने कर दी है कि ऐसे जमात का नाम बदनाम होता है। अभी यहाँ पर बंदे भी मौजूद है जो मेरी गैर मौजूदगी में 40 मिनट से मेरे ऊपर बातें कर रहे थे। मैं मौजूद ब्रॉड पे भी नहीं था। इनको एक आपने समझा के जाना है, आज बताना है कि बुजुर्ग हमारे कैसे समझाते हैं। दूसरी बात अब्दुल भाई, गुस्सा नहीं करना, आप बुजुर्ग हैं। आपको मेरे सामने एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, आपको मौका मिला, चानी साहब की ब्रॉड पे भी आप आए, आप गंदी माँ बहन की गालियां दे के गए थे। अब्दुल भाई गंदी गंदी गालियां, माँ बहन की गालियां आपने दी और आप गए उधर से। ये जमात का नाम बदनाम नहीं हो रहा था। इस तरह पर्सनल अटैक ना करें मोहम्मद हुसैन भाई, पर्सनल अटैक ना करें मोहम्मद हुसैन भाई। मोहम्मद हुसैन भाई ਅਸੀਂ मैटर को पास नहीं है, जवाब देना है। इनको छोड़ दें, मोहम्मद हुसैन साहब को छोड़ दें। मैं मोहम्मद हुसैन साहब सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आंसर मैंने क्या बात कर दी है, आप उनसे जाके बात करें भाई। जज़ाकल्लाह सर, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस कन्वर्सेशन को यहाँ पे एंड कर दें, कोई इसके बाद बात ना करे। एक सेकंड सर, एक सेकंड। किसी ने अभी बात की कि हमारे जो मुरब्बियान हैं उनमें और दूसरे मौलवियों को उन्होंने मिला दिया। सर प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करें। हमारे मुरब्बियान और दूसरे मौलवियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए मेरी बड़ी गुजारिश है कि इस के बाद कोई ऐसी बात ना करें, कोई और ऐसा मौजू डिस्कस करें जो ज़्यादा हेल्दी हो, जो ज़्यादा पॉजिटिव हो। प्लीज़ जी, बहुत शुक्रिया सर। सब दोस्तों का कोई बात ना करें, कोई एक लफ्ज़ ना कोई और बात करें। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। और मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद हुसैन साहब से कि अंसर साहब से जाके डायरेक्ट बात करें प्लीज। हाँ ठीक है, सही है, सही है। ਹੋਰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਔਰ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।